हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है संडे। मैं जा रही हूँ संडे में लाजपत नगर। वो भी इतने पीक टाइम पे जा रहे हैं कि बस पूछो मत कि वहाँ इतनी भीड़ मिलेगी ना, वो हमें भी पता है। तो हमने कर लिया है ऑटो और फाइनली हम ऑटो से जा रहे हैं। हमने मेट्रो का प्लान बनाया था, फिर हमने कैंसिल कर दिया कि चलो ऑटो से ही चलते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि संडे था और 3 बजे के आसपास हम गए थे, वहाँ पहुँचे थे हम 3:30 के आसपास। और इतनी भीड़ थी ना, क्योंकि इतना पीक टाइम था और संडे का दिन था। सैटरडे संडे तो वैसे ही बहुत भीड़ रहती है, आप देखोगे भी आगे। और हम फाइनली लाजपत नगर में एंटर हो चुके हैं। तो ये बाहर का एरिया था। हमने अपना ऑटो रोका था पुष्पा मार्केट के थोड़ा पीछे, तो हमें पुष्पा मार्केट तक पहुंचते पहुंचते ही टाइम लग गया था। और यहाँ पे ना ये बैग्स का फड़ लगा हुआ था, जिसपे ये वाले बैग्स तो 300 रुपीज़ के थे। और इनके पास जो कलर कलेक्शन था ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था, आई कैचिंग। और ये वाले जो बैग्स थे ये 650 रुपीज़ के थे। वाइट कलर का बैग ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वाइट और रेड कलर का। तो इनका तो ये अलग अलग रेट्स थे इन बैग्स के। जस्ट उसके आगे हम बढ़े तो इयररिंग्स दिखे। इसमें आधे इयररिंग्स तो बड़े वाले 100 रुपीज़ के, तो छोटे वाले 70-80 रुपीज़ के थे। तो जो मेरे हाथ में वो 100 रुपीज़ के थे और जस्ट इधर वाले 80 रुपीज़ के थे। इनके पास भी कलेक्शन था, अंदर भी बहुत ज़्यादा इयररिंग्स का कलेक्शन था, बट भीड़ इतनी थी कि अच्छे से शूट नहीं हो पाया। यहाँ वरीशा रुक गई क्योंकि वरीशा को ये बैग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। सिर्फ 200 रुपये का ये बैग था और इनकी शॉप पे इतनी भीड़ थी ना कि लेने का टाइम ही नहीं मिला। हमने सोचा बाद में लेंगे आके, बट उनकी शॉप ही नहीं मिली हमें बाद में। 200 रुपीज़ के सारे बैग्स थे। इनमें अलग अलग ना वैरायटी के थे, बच्चों के भी थे, बड़ों के भी थे। तो बच्चों वाले जो थे वो 200 के थे और बड़ों के भी अलग अलग रेट्स में थे, 200, 250, 300, सबके रेट अलग अलग थे। और इनका जो कलर कलेक्शन था ना बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत अच्छे भी लग रहे थे। भीड़ आप देख सकते हो कि उस शॉप पे कितनी भीड़ थी। फिर ये वाला जो स्टॉल लगा हुआ था ना, इनके पास बहुत कॉस्टली ये सेट थे। 2000 रुपीज़ के ये ब्रेसलेट बता रहे थे मुझे। मैंने कहा यार हद हो गई भैया। फिर ये उनके जस्ट सामने सॉक्स की शॉप थी, तो ये 100 रुपीज़ के 3 जोड़ी सॉक्स दे रहे थे। गर्म भी थे और नॉर्मल वाले भी थे, जेंट्स के भी थे, बच्चों के भी थे। तो ये बहुत अच्छा लगा। जस्ट उसके आगे हम बढ़े तो हमने जो एंट्री करी थी ना, पुष्पा मार्केट के सामने से एंट्री करने का सोचा, रामजी सन्स वाले गली से, बट वहाँ बहुत भीड़ थी। तो हमने कहा कि चलो थोड़ा आगे चलते हैं, सेंट्रल मार्केट से करेंगे। तो ये राजन सन्स वाले के बाहर जो उनकी शॉप में ये फैब्रिक्स मिलते हैं, ये वो फैब्रिक्स है। उसके जस्ट आगे ना ये एक्सपोर्ट वाली शॉप है, ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। यहाँ पर ना हर वैरायटी के कुशन कवर्स, कुशन और पिलो कवर सब कुछ मिलता है, पिलोज भी मिलते हैं। और इसके आगे ही ना जस्ट नीचे फड़ पे बैठे हुए थे ये 200 रुपीज़ के ये पिलो दे रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे। तो कवर के प्राइस अलग अलग थे, 250, 200 जैसे भी चाहिए था। और ये डाइनिंग टेबल के जो मैट्स होते हैं ना, ये भी 200 रुपीज़ के थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, क्योंकि इस टाइम पे ना कलेक्शन बहुत ज़्यादा औसम था। जो ये डाइनिंग टेबल के कवर्स होते हैं, ये जो इन्होंने मैट्स बताए थे ना, 600 रुपीज़ के 6 बताए थे। 600 रुपये के ये 6 मैट्स दे रहे थे। मैंने कहा यार कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली नहीं, क्योंकि पीक टाइम था, भीड़ थी, तो उनको पता था कि लेने वाले लेंगे, नहीं लेने वाले छोड़ देंगे। फिर जस्ट उसके आगे हम बढ़े तो यहाँ पे ये मैट्स का जो शॉप था ना, मतलब शॉप नहीं थी, नीचे ही लगाए हुए थे वो, तो ये भी 200 रुपीज़ के दे रहे थे, बहुत अच्छा था। और ये जूट वाला जो इनके पास मैट था ना, गोल वाला, ये राउंड वाला, ये भी 200 रुपीज़ का था। इनके पास हर चीज़ जो थी ना 200 रुपीज़ की थी। बड़े मैट, छोटे मैट, डाइनिंग टेबल के राउंड वाले मैट, सब 200 के थे। जस्ट उसके बराबर में गए तो यहाँ पर ना ये ओपन वाले जो कुशन कवर होते हैं, हर साइज के कुशन कवर थे। 50 रुपीज़ का एक कुशन कवर था। तो यहाँ हम देख रहे थे ये सारे सेम वाले नहीं होते, आपको कॉन्ट्रास्ट में मिलाने वाले होते हैं कि अपने हिसाब से किस कलर का, आजकल वैसे भी चलता ही है कि एक अलग, वो वाले थे ये। तो यहाँ पर हम वही देख रहे थे, 50 रुपीज़ का एक था। तो आप जाओ तो यहाँ पे ले सकते हो आराम से। और लाजपत में ये पुष्पा मार्केट से आगे वाला है, सेंट्रल मार्केट की तरफ जाने वाला रोड, जो बिल्कुल मेन रोड के जस्ट बराबर में लगाते हैं। ये वो वाली शॉप्स लगी हुई हैं जो बाहर लगाते हैं। तो ये यहाँ पर हमने यहाँ पे ये इनका कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। 50 रुपीज़ के कोई बुरे नहीं थे, आप आराम से ले सकते हो जितने भी आपको लेने, 1 लो, 2 लो, 3 लो, पूरा सेट लो, वो सब उस हिसाब से देंगे। जस्ट हम उसके आगे बढ़े तो हम पहुँच चुके हैं, सेंट्रल मार्केट की एंट्री कर ली है हमने। और आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। यहाँ पर ये कुर्ते लगाए हुए थे, वेलवेट के भी थे। ये 800 का पूरा सेट बता रहे थे, जिसमें दुपट्टा था, और जिसमें दुपट्टा नहीं था वो 600 का बता रहे थे। और कॉटन के भी थे, वो भी 600 के थे। आजकल विंटर आ गए हैं तो विंटर के हिसाब से ही कपड़े मिल रहे थे वहाँ पर। उसके जस्ट आगे हम बढ़े तो ये भी 600 के थे। कॉटन वाले जितने भी थे ना, इन्होंने सबने लाजपत में बना रखा था कि जिस भी शॉप पे पूछो, जिस भी स्टॉल पे पूछो ना, वो 600 रुपीज़ का पूरा सेट बता रहे थे। कलर कलेक्शन अच्छा था, लेने वाले ले सकते हैं। और आप यहाँ देखो कितनी भीड़ है 4 बजे के टाइम पे। तो प्लीज़ जब भी जाओ थोड़ा जल्दी के टाइम पे जाओ, हम तो ऐसे ही चलेगा, हमारा दिल करा। और यहाँ पर जो ये स्टॉल लगी हुई थी, ये सिर्फ 1 पीस ड्रेस थे, जो कि अनारकली टाइप में होते हैं और ड्रेसेस के शेप में होते हैं, मतलब ड्रेसेस वाले होते हैं। ये थे 600 रुपीज़ के।
कलेक्शन अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लॉन्ग वाले थे ये 1 पीस वाले, तो इन पे भी 600 रुपीज़ के थे। ऐसा लग रहा था सबने अपने रेट एक जगह फिक्स कर लिए 600। कभी कभी ये लोग इतने कम रेट में देते हैं कि पीक टाइम था ना तो इनके रेट बढ़ गए थे। और ये कोट सेट भी 600 रुपीज़ का था, कोई नई बात नहीं है। जितने भी मैं आपको ये कॉटन वाले सूट के स्टॉल दिखाऊंगी ना, सब 600 रुपीज़ के थे। नायरा कट का सूट था, अच्छा लग रहा था, बट 600 रुपीज़ का दे रहे थे यार। 500 400 के लेते हैं हम मॉर्निंग के टाइम पे जाओ तो, बट ये इस टाइम पे 600 का पूरी मार्केट में 600 रुपीज़ के दे रहे थे सेट। तो कलेक्शन, कलर कलेक्शन अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। प्रिंट जो थे ना इनके बहुत ज़्यादा अच्छे थे और कलर भी बहुत अच्छे थे। ये सब ना फ्रॉक वाले और नायरा कट वाले ही ड्रेसेस थे जो कि 600 के मिल रहे थे। इनका जो प्रिंट और कलर थे ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे, तो उनसे ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बट ये 600 से कम में देते तो पक्का डेफिनेटली ले लेती, बट हम मॉर्निंग के टाइम पे जाएंगे ना थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि उस टाइम इनको बोनी करनी होती है ना, जिस वजह से ये बार्गेनिंग भी कर देते हैं। शाम के टाइम पे नहीं करते हैं क्योंकि भीड़ आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे ना एक ट्राउज़र्स की स्टॉल दिखी, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पे पूछते हैं। तो उनके पास ना ट्राउज़र का कलेक्शन इतना ज़्यादा औसम था ना। अफ़गानी शलवार थी, बॉर्डर वाले थे, लेस लगे हुए वाले थे, एम्ब्रॉयडरी वाले थे। तो ये 300 रुपीज़ के दे रहे थे, बट ये शलवार हर स्टॉल पे अलग अलग ही रेट में थी। कहीं 300 की थी, कहीं 400 की थी। तो यहाँ पे ये डेली वेयर वाले लोअर मिल रहे थे और कोट सेट्स थे जो कि 1200 और 1000 और 600 रुपीज़ के थे। ज़्यादातर कलेक्शन अच्छा ही था मार्केट में। और ये बैग्स मिल रहे थे, छोटे बैग थे, बड़े बैग थे, सबके रेट अलग थे। 150 से स्टार्ट थे, 500 तक थे। बार्गेनिंग कर सकते थे इनसे, इन्होंने कर दी क्योंकि हमने भी लिया था। इन्होंने 350 का समथिंग बताया था, 250 रुपये में आराम से दे दिया। यहाँ मैं और वरीशा थोड़ा थक गए थे तो रेस्ट कर रहे थे। उसके बाद हम इन जूती की शॉप में गए। वहाँ लाजपत में सेंट्रल मार्केट में 3 जूती की शॉप में जो कि बहुत ज़्यादा औसम कलेक्शन रखती हैं और बहुत अच्छी जूतीज़ देती हैं। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि मैं हमेशा वहीं से ही लेती हूँ, इसलिए मुझे पता है। उसके जस्ट बराबर में ही थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर स्टॉल थी जिसमें जेंट्स के लोअर और टी शर्ट्स वगैरह मिल रही थी। इनका कलेक्शन 350 रुपीज़ से स्टार्ट था लोअर्स का। अच्छे वाले लोअर्स 350 के थे, थोड़े कम क्वालिटी वाले 250 के थे। उसके जस्ट सामने जो था यहाँ पर भी ट्राउज़र्स की शॉप थी, इनके पास भी ट्राउज़र थे। ये 350 रुपीज़ के बता रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबके रेट अलग अलग थे, सबके स्टॉल पे पजामों के मतलब इन ट्राउज़र्स के रेट अलग थे। और ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी मशीन वर्क की जो कि अच्छी लग रही थी, अफगानी ट्राउज़र टाइप में था। और इसका भी कलेक्शन मतलब इसका भी रेट 350 था। और यहाँ पे गरम सूट्स मिल रहे थे जो कि 600 से स्टार्टिंग थी। और शॉल्स भी थी इनके पास क्योंकि गर्मियाँ तो है नहीं, अब सर्दियाँ हैं तो विंटर कलेक्शन ज़्यादा था। यहाँ चिकनकारी की शॉप है, इनके पास जो कलेक्शन था ना 1500 1200 हर तरीके का मतलब हर तरीके के प्राइस थे। और उसके जस्ट आगे ना ये जो था ना यहाँ पे ना शादी के फंक्शंस वाले जो होते हैं ना डेकोरेशन का सामान, वो मिल रहा था। हल्दी मेहंदी का था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। 500 रुपीज़ में मिल रहा था यार, कोई बुरा नहीं था। किसी के घर में शादी हो तो वो आराम से यहाँ से रेडीमेड ले सकता है। उसके जस्ट आगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि 600 की तो वहाँ पर भरमार लगी हुई थी। जितने भी कॉटन के सेट्स थे ना ये कुर्ते के, सब 600 के थे। भाई कहाँ कहाँ पूछती, जहाँ भी पूछे सबने 600 बताया। तो उसके बाद मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। उसके जस्ट सामने जो गली है वहाँ पर हमको ये 100 रुपीज़ की माला वाली मिलती है। जो लेस वाली गली है ना जहाँ पे सारी लेसेस वगैरह मिलती हैं, ये उसके जस्ट बाहर ही लगाते हैं। तो यहाँ पर ये 100 रुपीज़ के ब्रेसलेट और ये माला, गले के नेकलेस सब 100 रुपीज़ के देते हैं। और इनके पास जो कलेक्शन होता है ना वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में आपको ये चीज़ दिखाती हूँ। और ये जो एक शॉप थी इनके पास कॉम्बो सेट होते हैं मदर और डॉटर के और हर साइज़ के होते हैं। तो यहाँ पे इस टाइम पे इनके पास जो ज़्यादा क्रेज़ वाला था ना वो वेलवेट का था। तो यहाँ ये वेलवेट वाले 1500 रुपीज़ का सिर्फ बच्चे का बता रहे थे और बड़े का 3500 रुपीज़ का। बार्गेनिंग कर देते हैं क्योंकि मैंने इनकी शॉप से लिया है तो मुझे पता है आप इनसे बार्गेनिंग कराओगे तो ये कर देंगे। आपको 1500 का 1000 रुपीज़ में आराम से दे देंगे। हाँ, जब उनको देना होगा, वरना वो नहीं देने वाले चीज़ में तो देंगे ही नहीं। और बड़े का जो होगा वो 1500 रुपीज़ का नहीं मिलेगा, वो 3500 रुपीज़ का मिलेगा। इनका अभी वेलवेट का ज़्यादा चल रहा था, कॉटन का कम चल रहा था क्योंकि इनके पास कॉम्बो होता है मदर डॉटर का।
उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे क्लिप्स, क्लचर और हेयर बैंड की शॉप है। यहाँ मिक्सअप मिलता है बड़ों का, बच्चों का। बच्चों के जो ये हेयर बैंड थे थोड़े स्टाइलिश वाले, ये 100 रुपीज़ के थे। क्लचेस 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, सबके अलग अलग रेट होते हैं। हेयर बैंड का कलेक्शन ज़्यादा अच्छा था बच्चों का, क्योंकि मैं ज़्यादातर हेयर बैंड्स ही देखती हूँ, बाकी तो और कुछ देखती नहीं हूँ। तो 100 रुपीज़ का आराम से था। थोड़ा जल्दी के टाइम पर जाएंगे, इनकी बोनी के टाइम पर तो 50 रुपीज़ का भी आराम से दे देते हैं, क्योंकि उनको बोनी जब करनी होती है तो वो बार्गेनिंग कर देते हैं। यहाँ मैंने वरीशा को पहना के भी दिखाया। उसके बाद जस्ट हम आगे जाने लगे। और बैग्स का आप कलेक्शन देखोगे, मैंने बैग्स के रेट नहीं पूछे, क्योंकि बैग्स का कलेक्शन इन शॉप्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो 2 शॉप हैं वहाँ की। और फिर ये गरम वाले पजामे थे 350 रुपीज़ के, क्योंकि गरम थे तो थोड़ा महंगा देंगे ही। नॉर्मल जो थे वो 250 रुपये के थे और 200 रुपये के थे। उसके जस्ट बराबर में एक शॉप थी, बच्चों के स्वेटर्स दे रहे थे, जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ का एक स्वेटर दे रहे थे। डेली वेयर के लिए कोई बुरा नहीं है, आप आराम से ले सकते हो, पहना सकते हो अपने बच्चों को, क्योंकि 100 रुपीज़ का कोई बुरा नहीं है विंटर में पहनने के लिए। वैसे भी बच्चों के लिए गर्म कपड़े ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ मैंने 100 रुपीज़ के 3 स्वेटर आराम से ले लिया। उसके बाद हम बाहर जाने लगे। ये गली से हम बाहर जा रहे हैं, जहाँ पे सारा ये जूलरी का ही गली है पूरी की पूरी। उसके बाद जैसे हम बाहर निकले और फिर से मैंने इयररिंग्स की एक स्टॉल देखी, जहाँ पे 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ और 30 रुपीज़ के इयररिंग्स मिल रहे थे। इयररिंग्स का कलेक्शन जितना सरोजनी में है ना, उतना यहाँ पर नहीं है, बट सरोजनी में ज़्यादा दिखता है यहाँ। फिर हम जिस शॉप पे आए ना, ये शॉप पे ना बहुत अच्छे सूट के कलेक्शन होते हैं, एकदम बॉलीवुड स्टाइल वाले सूट्स होते हैं, जो कि नायरा कट, आलिया कट और फ्रॉक वाले सेट्स होते हैं, कोट सेट्स होते हैं, जो कि ना जिनके रेंज बहुत हाई होती है। 2500, 3500, 5000, 4000, बार्गेनिंग बहुत कम होती है। उसके बाद उसके जस्ट बराबर में ये शॉप थी। ये वेलवेट का पूरा सेट था, कोट सेट 1500 का। बार्गेनिंग करते तो 1000 में आराम से दे देते, बट ये इस टाइम पे ना लाजपत में बहुत दिख रहे थे इस टाइप के वेलवेट के सूट। और इनके पास जो कॉटन के सूट्स थे ना पूरे सेट, वो 600 के थे। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि 600 तो पूरे लाजपत में छाया हुआ था। और ये अनस्टिच सूट थे 700 रुपीज़ के दुपट्टे के साथ। कलर भी अच्छा था, प्रिंट भी अच्छे थे, प्योर कॉटन के थे। उसके बाद ना हम आगे निकले, वापस घर की तरफ जाने के लिए बाहर आए ना मेन रोड पे, तो वहाँ पे एक ये शॉप थी, जहाँ पर ये क्लचर्स और हेयर बैंड्स वगैरह मिल रहे थे। ये भी 100 रुपीज़ से इनकी स्टार्टिंग थी, अलग अलग रेट्स थे। फिर उसके बाद हमें करना था ऊबर से ऑटो, बट हमारे साथ क्या हुआ, ऑटो वाले ना इतनी वहाँ पे भीड़ थी ना कि ऑटो वाले बार बार ना कैंसिल करे जा रहे थे, जिसकी वजह से हमें ऑटो से अपने जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। फाइनली फिर हम उसके बाद मेट्रो स्टेशन पर पहुँचे थक हार के। यहाँ पर हमने मेट्रो में एंट्री करी, यहाँ बैठे। वरीशा को तो सामान पकड़ना था, बड़ी मुश्किल से सीट मिली, क्योंकि बैठने की जगह नहीं थी, फुल थी। और अब हम पहुँच चुके हैं घर पे। तो आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय।